बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है मटन पाया कुन्ना। ये जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि इस रेसिपी में आप मटन का और पाए का दोनों का फ्लेवर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मेहनत से बनने वाली रेसिपी है, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आटा चाहिए होगा हमें तकरीबन 1 प्याली। यहाँ पर मैंने मटन के पाए लिए हैं। मैं बड़ी रेसिपी बना रहा हूँ तो ये 12 अदद पाए हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर गोश्त है मटन का, इसकी ये मछलियों का गोश्त है, ये तकरीबन है यहाँ पे 5 किलो। तो इसको मैं देग में बनाऊँगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें प्याज चाहिए होगा तकरीबन कोई 4 से 5 अदद। इसके अलावा हमें कुन्ना गोश्त मसाला, ये तकरीबन कोई 3 पैकेट हमें डालने हैं। इसके अलावा हमें धनिया चाहिए होगा, घी ½ kg, अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून। लेमन चाहिए होगा, इसको हम स्लाइस करेंगे। हरी मिर्च चाहिए होगी, इसको भी हम पिसी हुई चाहिए होगी और हमें गार्निशिंग के लिए भी चाहिए होगी। चलें हीट ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास बर्नर है, ये कमर्शियल वाला, क्योंकि हम देग में बना रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर हीट ज़्यादा चाहिए होगी, तो मैं इसको कमर्शियल चूल्हे पे बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक छोटी देग है 5 kg वाली। इसके अंदर हम यहाँ पर घी ऐड कर लेते हैं तकरीबन ½ कप। लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से हम इसको चम्मच हिला के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पाए वॉश किए पड़े में ये हम ऐड कर लेते हैं तमाम, और इसको हम हल्के हल्के से इसको फ्राई कर लेते हैं। इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो नीचे ना लगे, और उसको चम्मच हिलाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मज़ीद पानी ऐड कर लेंगे जितना हमें इसकी यखनी रिक्वायर्ड है। इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको हम बॉईल करेंगे। पाए की यखनी अच्छी तरह से हमने निकाल ली है और उसको अलहदा कर दिया है। अब उसी देग में हम मटन तैयार करेंगे। इसके लिए हम घी इसमें ऐड कर लेंगे। ½ kg घी में से हमने तकरीबन ½ कप पहले यूज़ कर लिया था और बाकी अब यूज़ करेंगे। अब इसमें हम अपनी प्याज शामिल कर देंगे। ये तकरीबन कोई 3 से 4 अदद प्याज हैं। यहाँ पर हम हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी साथ में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज को हम सुर्ख नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना मटन जो है वो तमाम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरह से फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से फ्राई करते रहेंगे ताकि गोश्त नीचे ना लगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो शान मसाला है उसके हम 3 पैकेट इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर जो नमक है वो हम बाद में इसको चेक कर लेंगे, किसी भी स्टेज पे, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चेक करेंगे। जब अभी नमक कम लगेगा हम और ऐड कर लेंगे। तो हम 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, उसका कलर भी चेंज हो जाए, और चम्मच हिलाते रहेंगे। यहाँ पर पाए जो हमने यखनी से अलहदा किए थे वो अच्छी तरह गल गए थे, उसको भी शामिल करके फ्राई करेंगे। यह मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और ताकि इसका जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी इसकी जो यखनी है वो सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। गोश्त को गलाने के लिए इसको हम दम लगाएंगे और यूँ हमने इसको इसके जो किनारे हैं उसको कवर कर दिया और ऊपर उसके ऊपर ढक्कन दे दिया है, और उसके ऊपर कोई भी हैवी चीज़ रख दें ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना आए और इसी स्टीम में हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से पक जाए। इसकी जो हीट है वो बिल्कुल हम लो फ्लेम पे ले आएंगे। यहाँ पर हम पानी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी में हम 1 कप आटे को हम शामिल करेंगे और इसका हम इस तरह से मिक्सचर इसका तैयार कर लेंगे। चलिए जी, हमारा कुन्ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था एक दूसरे बर्तन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त लुक इसकी, घी भी ऊपर आ चुका है और ये ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो है इसका जो शोरबा है वो हम देख सकते हैं।
ये देखें, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसका जो मीट है ये प्रॉपरली टेंडर हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पीस है ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। किसी भी फोक से, नाइफ से आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें ये जो मिक्सर हमने रेडी किया था इसको ऐड करते जाएंगे स्लोली, और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसकी गिल्टियाँ नहीं बनी। भुना चूँकि तो थिक होता है, इसलिए हमको इसके अंदर ये जो आटे वाला मिक्सचर है वो इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि ये थिक हो जाए। अब इसको हम थोड़ा इसको पका लेंगे ताकि आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चलें जी, कुन्ना रेडी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं, और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इस तरह से प्लेटर बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर इसका जो ऑयल है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके हम गार्निशिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर हरी मिर्च जो हमने इस तरह से जूलियन काट के रखी हुई थी वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद लेमन के जो स्लाइसेस थे वो हम इसके ऊपर लगाते हैं। लेमन से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर निकलता है। उसके बाद ये जो अदरक हमारे पास जूलियन कटिंग में थी इसकी भी हम स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, और ज़बरदस्त लुक और ज़बरदस्त इसकी खुशबू मुझे आ रही है। ये बिल्कुल हमारा ज़बरदस्त पाया कुन्ना रेडी है, और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है मटन पाया कुन्ना, और ये बहुत मज़े का लग रहा है। मैं इसको अभी टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कितना मज़े का बना है। गाइस, ये बहुत मज़े की। अभी तो मैंने इसको सिर्फ चम्मच से ट्राई किया है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप ये नान के साथ खाएंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको मेरे चैनल की सारी रेसिपीज पसंद है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो मैंने दोबारा वॉइस ओवर के साथ स्टार्ट की है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इसको वॉइस ओवर के साथ आप इसको पसंद करेंगे या वॉइस ओवर के बगैर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो आप जो भी सजेशन देना चाहें तो काइंडली ज़रूर कमेंट करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो फिर मैं उसी तरीके से आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।